व्यायाम के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तन पुरुष और महिलाओं में भिन्न होते हैं, जो कि शारीरिक, हार्मोनल और एनाटॉमिकल अंतर के कारण होते हैं। इन अंतर को समझना व्यायाम को बेहतर परिणाम देने के लिए अनुकूल बना सकता है। हार्मोनल अंतर पुरुष उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज्यादा होता है, जो तेजी से मस्कुलर ग्रोथ और स्ट्रेंथ गेन्स में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन सिंथेसिस और मस्कुलर रिपेयर को सपोर्ट करता है, जिससे पुरुषों के लिए लीन मसल मास बनाना आसान होता है। महिला उनमें एस्ट्रोजन का स्तर ज्यादा होता है, जो फट को हिप्स, थेज और अब्डोमेन के इर्द गिर्द स्टोर करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। महिला मस्कुल को ढीले बनाती है और अक्सर टोनिंग पर ध्यान देती है, न कि बुल्किंग पर। फैट डिस्ट्रीब्यूशन पुरुष फैट को अब्डोमिनल एरिया, विसरल फैट में स्टोर करते हैं, जो सही व्यायाम और डाइट से आसानी से कम हो सकता है। महिला फैट को हिप्स, थाइज और बटॉक्स, सबक्यूटेनियस फैट में स्टोर करती हैं, जो कम करना मुश्किल होता है, लेकिन एक कर्वियर अपीयरेंस देता है। मसल डेवलपमेंट पुरुष उनमें टेस्टोस्टेरोन के ज्यादा होने के कारण बड़े और ज्यादा डिफाइंड मसल्स अचीव कर सकते हैं। महिला लीन मसल गेन करती हैं, लेकिन ज्यादा बुल्क नहीं, जिससे एक टोन्ड और स्कल्प्टेड अपीयरेंस मिलता है बिना सिग्निफिकेंट मसल साइज के। Metabolic rate. Generally speaking, men have a higher basal metabolic rate, or BMR, due to greater muscle mass, which helps in faster fat loss. On the other hand, women have a slightly lower BMR, which means it takes a bit more time to see changes in fat loss and body composition. Training goals. पुरुष अक्सर मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और वी-शेप्ड फिजिक, यानी ब्रॉड शोल्डर्स और नैरो वेस्ट के लिए एम करते हैं। महिला ऑन द अदर हैंड टोनिंग, फैट लॉस और एक बैलेंस्ड आवरग्लास फिगर मेंटेन करने पर ध्यान देती हैं। पुरुषों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान दें। कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस और पुलअप्स के साथ हेवियर वेट्स और लोअर रेप्स, यानी 4 to 8 रेप्स हाइपरट्रोफी और स्ट्रेंथ के लिए के साथ ट्रेन करें। हाई प्रोटीन डाइट 1.2 to 2.2 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट कंज्यूम करें। कार्डियो फैट लॉस के लिए कार्डियो का उपयोग करें, लेकिन मसल गेन के लिए वेट ट्रेनिंग को प्राथमिकता दें। कंसिस्टेंसी, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉलो करें और प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करें। महिलाओं के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मॉडरेट वेट्स के साथ हायर रेप्स, यानी 8 to 15 रेप्स, टोनिंग और मसल एंड्योरेंस के लिए शामिल करें। एक्सरसाइजेस पर ध्यान दें जो ग्लूटेस, लेग्स और कोर को टारगेट करें, जैसे हिप थ्रस्ट्स, लंजेस, प्लैंक्स। कार्डियो स्टेडी स्टेट कार्डियो जैसे वॉकिंग या साइकिलिंग और HIIT को शामिल करें फैट लॉस को बूस्ट करने के लिए। न्यूट्रिशन फैट लॉस के लिए स्लाइट कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करें, जबकि मसल को प्रिजर्व करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन, यानी 1 to 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट कंज्यूम करें। एक्सट्रीम डाइट से बचें और सस्टेनेबल बैलेंस्ड ईटिंग पर ध्यान दें। हार्मोनल कंसिडरेशंस नेचुरल हार्मोनल साइकिल्स के साथ काम करें। इंटेंसिटी को एडजस्ट करके, जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान लाइटर वर्कआउट्स और मिड साइकिल में हायर इंटेंसिटी। कॉमन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस फैट लॉस स्टॉल्स। सॉल्यूशन कैलोरी इनटेक को एडजस्ट करें और ज्यादा एक्टिविटी शामिल करें, जैसे वॉकिंग या नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। थर्मोजेनेसिस, प्लेटोज इन स्ट्रेंथ या मसल ग्रोथ। सॉल्यूशन वर्कआउट प्रोग्राम्स को हर 6 to 8 वीक्स में चेंज करें एडेप्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, सॉल्यूशन एफिशिएंट फुल बॉडी वर्कआउट्स या सर्किट ट्रेनिंग को ऑप्ट करें टाइम सेव करने के लिए, जबकि रिजल्ट्स मैक्सिमाइज करते हैं। मोटिवेशन सॉल्यूशन, रियलिस्टिक गोल सेट करें, प्रोग्रेस को ट्रैक करें और छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। की टेकअवेज। पुरुष और महिला सिमिलर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स को इंडिविजुअल गोल्स, बॉडी टाइप्स और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस के अनुसार टेलर करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के कॉर्नरस्टोन्स हैं दोनों जेंडर्स के लिए।